ईश्वर नाम पड़ा भगवान। समय आया, देवता राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शंकर को दिया। शंकर भगवान जब विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती जी ने पूछ लिया, सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है, तुमको विष मिल रहा है और तुम विष पीने को तैयार हो गए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बात इतनी सी है, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। जिसने दुनिया के इस जहर को पी लिया, दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, ताने पर ताने सुनाए जाएंगे। जिसने इस विष को पी लिया वो महादेव से कम नहीं है, दुनिया में पूज्य हो जाएगा। बस ये विष पीने वाला चाहिए। आज के जमाने में लोग विष पीना नहीं चाहते, विष पिलाना चाहते, विष पिलाना चाहते। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया है जी। पहले के समय में लोग घर में बैठकर भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज के समय में लोग घर के बाहर जाकर भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं तो भी मन नहीं लगता, चित्तवृत्ति नहीं लगता, बहुत कठिन है। पार्वती जी ने कहा, आप विष पियोगे? शिव जी बोले हाँ। तो ये देवताओं ने विष नहीं पिया? नहीं। शंकर भगवान बोले, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं कैलाश पर बैठा हूं, ऊंचा बैठा हूं, अच्छी जगह पर बैठा हूं, इसलिए विष मेरे लिए भेजा गया। तो देवताओं को विष पीना चाहिए ना। भगवान बोले, ये नहीं पी सकते, हर किसी के बस में है क्या विष पीना? बहुत कठिन है। हमारा समुद्र से निकला हुआ ये हलाहल विष बचाना कोई साधारण नहीं था। भगवान कह रहे हैं ये विष मुझे पीना पड़ेगा। पार्वती के नहीं, आप मत पियो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तो कैसी बात करती है, विष मुझे पीना है, मेरे ये बच्चे ना पिए, मुझे पीना पड़ेगा। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसीलिए उसको अलमारी पे रखते हैं। देवताओं को भी ये दवाई मिली तो इन्हें ऊंची रख दी कैलाश पे, कोई का हाथ नहीं पहुंचे, एक के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। और कहीं का मेरा दर्शन करने आया, यहाँ से भांग धतूरा तोड़ के ले गया और नीचे जाके बोले, शंकर जी की बूटी है, खूब शिवरात्रि पे ने सावन का महीना में घोट घोट के पी रहा है और मेरा नाम लेते जा रहे। होता है दुनिया के लोग भगवान के, वो होते ना चिलम लगाने वाले, जो चिलम लगा के कहते ले शंकर जी को नाम ले, लगा। तो शंकर जी ने किया था कि लगा? शंकर जी ने तो करा था, चिलम मत लगा, मन लगा। दम लगाएगा तो नरक जाएगा, मन लगाएगा तो तर जाएगा, शंकर कह रहा है। तो दम के चक्कर में पड़ा है, मन नहीं लगा पा रहा। जिस दिन तूने मन लगाए उस दिन शिव का करुणा सागर शिव। शंकर को पाने का सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। विश्वास जगाती है, विश्वास जागृत करती है। विष पिया भगवान ने, देवता अमृत ले गए, अमृत ले गए, बाटा पिया उन्होंने, धारण किया। समय आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान शिव का पावन चरित्र कहता है। महाराज भगवान आनंद के साथ विराजमान थे, तभी भगवान शिव गजासुर को मारना और गजासुर को मारने के बाद गजासुर की जो चर्म थी, खाल थी, उसको अपने तन पर धारण कर, अपने शरीर पर धारण कर। एक सुचिस्मती नारी जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्तोत्र करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देव अधिदेव महादेव बनाते हैं। और सुचिस्मती नारी जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुचिस्मती तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है, आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है, कारण क्या है? सुचिस्मती नारी का संबोधन हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुचिस्मती नारी के संबोधन ही गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुचिस्मती नारी के मुख से जो निकला
वो गीता का संबोधन ही समझ कि भगवान शंकर को सुषिष्मति कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो? पुत्र बनाने का कारण क्या है? सुषिष्मति कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है, उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंख का तारा है। ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की बच्चा मुझ में लगा दे। दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में। महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा बीएड कर रहा, महाराज छोरा कॉलेज पढ़ रहा, महाराज छोरा सीए की पढ़ाई कर रहा, महाराज छोरा डॉक्टर बन रहा, महाराज छोरा इंजीनियर बन रहा। बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि महाराज। बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि महाराज। वो तो जब मालूम पड़ेगा, फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे। थारा घर का बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। पड़े सो महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। भगवान करे ये चक्कर मत पड़ो। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे आगे होने को धोखा। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। कौन साथ देगा? थोड़ा दूर तक परिवार, कुटुंब, कबीला सब शमशान तक साथ दे देंगे सब। उसके बाद तो केवल कोई देने वाला नहीं, केवल